ये आज हम लोग करने वाले हैं गणित का आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो कि 100% है कि इसमें से आपको प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 1 घंटा वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, आपके लिए 100 प्रश्न रहेंगे और 1 घंटा देख लीजिए कि 1 घंटा में कभी भी आपको 100 प्रश्न आप बना नहीं सकते। ठीक है, किस प्रकार इसको हल करेंगे हम इसका ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास जो है 12th का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में आपको 100 ठो दिए जाएंगे। ठीक है, 100 ठो में से केवल आपको 50 ठो बनाना है। ठीक है, अब इस 50 ठो को आप लोगों को किस प्रकार बनाना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा तो जो है आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न बना दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका भी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अगर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2 फरवरी का अगर आपका पेपर है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2024 का मैं जो है पेपर विरल होता है तो उसका भी सलूशन इस पर कराने वाला हूँ। ठीक है, पहले ही पेपर विरल हो जाएगा अगर तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो सीधा लड़ने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिहू का पहला प्रश्न है। यहाँ पे अभिहू का पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है ये, तो इसका जो है हम लोगों को यहाँ पे गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 13 में यहाँ पे कर दीजिए 2 से गुणा। ठीक है, तो 13 में 2 से करना है और 15 में 0 से गुणा करना है और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 15 13 दूना 26 26 देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ पे 26 नहीं है, यहाँ पे 26 नहीं है, यहाँ पे 26 है, तो ये वाला सही होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ पे जो है किसी का गुणा आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको वहाँ पे सॉल्व करना है ताकि 1 घंटा में जो है आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कुछ जो है ट्रिक है इसी को फॉलो करना है। ठीक है, हमने पहला से गुणा किया और देखें कि हम लोग 13 दूना 26 यहीं में है, बाकी सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 1/4 से जो है 4x का d/dx आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/4 से हमको कोई बहस नहीं है। ठीक है, तो सेक का इंटीग्रेशन होता है क्या, सेक x इंटू tan x, यही होता है आपका किसका, तो ये होता है आपका सेक x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो सेक 4x हो जाएगा और यहाँ पे tan 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज जब 4x का करेंगे तो इसका आ जाएगा केवल 4। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1/2 कॉन्सोनेंट 1/4 कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे 1/4 रहेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका सेक 4x और tan 4x। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, आराम से सारे प्रश्नों को देखना है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं गारंटी के साथ ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अवकल समीकरण इसका जो है आपका समाकलन गुणांक आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है तीसरा में क्या करना है आपको, तो समाकलन गुणांक बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है समाकलन गुणांक जो है आपको देखिए x का जो है घात सबसे अधिक कितना है, तो ये जो है 2 है, तो आपको बताना है x² जो है समाकलन गुणांक हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसको गुणा करना है, तो देखिए i में i से गुणा होता है। ठीक है, तो i में i से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद से देखिए यहाँ पे j है तो यहाँ पे j नहीं है, तो j का बदले हम लोग 0 ले लेंगे, तो 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो है k है, k में यहाँ पे k नहीं है तो 0 से गुणा कीजिएगा फिर 0 आ जाएगा, यानी आपका क्या बनेगा 2। तो 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला में ही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाँचवा प्रश्न देखिए, पाँचवा आपके सामने आ चुका है। पाँचवा कह रहा है आपका
कि इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए ये 11 में सबसे पहले आपको 8 से गुणा करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 में 1 से गुणा कीजिएगा 5 1 हो जाएगा। यहाँ पे के कितना है, 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 में 5 से गुणा कीजिएगा 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 88 और 5 कितना हो जाएगा, 88 और 5 आपका हो जाएगा 93, 93 और यहाँ पे 700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 100 दिया गया है। इन तीनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको केवल वीडियो को देखना है। ठीक है, और कुछ सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, इसका गारंटी है। ठीक है, देखिए I.I लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा डॉट में आपको याद रखना है कि वैल्यू होता है 1। ठीक है, हमेशा डॉट में 1 होता है। अगर यही आपको दे देगा कि I गुणे I, तो अब आपको बताना है इसका वैल्यू 0। ठीक है, इसका वैल्यू आपको पूछ देता है, तो ये भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे जो है आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अगर देखिए नीचे वाले को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ऊपर वाला सीधा सीधी आ जाएगा, नीचे वाले के मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि नीचे वाला के बदले हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे तो 1/t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो 1/t का क्या होता है, लॉग, तो लॉग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लॉग जो हो जाएगा आपका लॉग। टी किसको माने हैं, वही देखिए यहाँ पे है, ये है, तो ये आपका सीधा सीधी राइट है। ठीक है, आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पे करना है ताकि आपका समय जो है बच सके। ठीक है, नहीं तो पूरा हल करिएगा तो आपके पास नहीं रफ दिया जाएगा, ना ही आपको जो है वहाँ पे पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है फिर नीचे वाले को मानेंगे हम लोग 3x को तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग t मानेंगे तो ऊपर वाला जो है वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मानिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, लॉग में देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे x³ नहीं है, तो ये आपका गलती हो जाएगा। लॉग में देखिए यहाँ पे है, नीचे वाला वैल्यू माने हैं x³ + 3x 2x, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे log e 10x, इसका जो है d/dx आपको करना है। ठीक है, तो ये जो है log जो है यहाँ पर 10x है, dx का जो है आपको वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, log e के होता है 1/x, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 10 ठीक है, उसके बाद से इसका फिर हम लोग 10x का कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10x, इससे यहाँ पे 10x का फिर भी हम लोग करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे इसका करिएगा, यहाँ पे 1 मिनट, log का होता है 1/x नो, तो इसका हो जाएगा 1/x, इसका कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर हम लोग 10x का करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/x, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इसका जो है मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 लिखा है तो 1 लेना है, ये लाइन और ये लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 में यहाँ पे 22 दिया गया है तो 22 में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19। ठीक है, फिर माइनस होता है, इसमें गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगला वाला लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 तो वो माइनस में होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन फिर कट जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कट जाएगा तो यहाँ पे 4 दहा का 40 कर लीजिएगा, 5 9 45 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर प्लस का 5 लीजिएगा, ये लाइन फिर कट जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला लाइन लिया है ना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ख़त्म होगा। 4 में 22 से गुणा कीजिएगा 88 हो जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन लीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस का 5 लीजिएगा तो यहाँ से जो है आपका 4 दहा के 40, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा, यहाँ पे इसको घटा लीजिएगा, इसको घटा के 5 से गुणा कीजिएगा तो ये जो है आपका आंसर बन जाएगा आपका कितना,
तो आपको बताना है 0, ठीक है। 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है tan इतना का जो है मान आपको बताना है, ठीक है। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का वैल्यू आपको मालूम होगा कि क्या होता है, तो π/2 होता है, ठीक है, π/2। और यहाँ पे दिया है 2/3, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यानी बचेगा π/3। और यहाँ पे क्या दिया है tan, तो यहाँ पे tan रहेगा, tan π/3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये सबको मालूम होगा √3 होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना था, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है आपको बताना है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो आपको बताना है कि sin इनवर्स 2x/1 + x² जो है tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सदिश की इकाई क्या होगी। इकाई जब निकालना है तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 और 9 90 हो जाएगा। 90 देखिए ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। इकाई निकालने को बोलेगा तो आप लोग उसको क्या कीजिए कि उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सरल जो है यहाँ पे करना है इसको, ठीक है। इसका दिक् जो है अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो दिक् अनुपात जो है आपका होता क्या है, तो दिक् अनुपात आपको याद रखना है कि दिक् अनुपात जो है आपका यहाँ पे जो है दिक् अनुपात आपका क्या होता है, तो जो नीचे वाला वैल्यू लिखा गया है बटा का, वही आपका दिक् अनुपात होता है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा 3 3 6 जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है px बराबर इतना और pf बराबर इतना, तो इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू आप लोग सूत्र के जरिए जब इसको निकालिएगा तो ये जो है आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 2/2 जो है आपका 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है आर रियल नंबर जो है आपको इतना दिया गया है, समूह ए इतना पर कैसा संबंध है, इसका संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो संबंध एंड फलन जो है आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है कोई भी जो है संबंध नहीं लगे, ना ही वो समतुल्य है, ना ही संक्रमक है, ना ही आपका जो है समित है, ये कहीं भी से आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 अंक में है, यहाँ पे 2 अंक में लिखा गया है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ये आपको सीधा सीधी बता देना है, ठीक है। देखिए 2 tan इनवर्स x का फिर आपसे सूत्र पूछ दिया गया है, ठीक है। इसका सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, तो आपको बताना है कि sin इनवर्स 2x/1 - x² होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है sin इनवर्स x - cos इनवर्स x। अभी हमने बताया जिस प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा π/2, ठीक है। चलिए ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है। अवकल समीकरण इसका जो है आपका जो है हल बताना है, ठीक है। ये किसका हल है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जब ये जो है इसको निकालना है तो इसको क्या कीजिए, x बराबर इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x², इसका आ जाएगा, इसका हो जाएगा y², ठीक है। ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी वाले का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हमने पहले ही बताया कि जब भी यहाँ पे डॉट में दोनों सेम हो, तो देखिए यहाँ पे डॉट में जे गुणे जे दिया है तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है। देखिए आपके सामने आ भी गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो है मोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है x का वैल्यू है ये y और ये z, तो इसको अंडर रूट में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले दिया है 3 3 का स्क्वायर, फिर 4 4 का स्क्वायर, फिर 5 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 9 4 13, 13 और 25 जोड़ लीजिए कितना होता है, 13 और 25 जो है आपको याद होगा कि 38 होगा, तो 38 का वर्गमूल भी नहीं लिख लेगा तो ये रूट लगा ही रहेगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का आ रहा है ई के पावर एक्स का जो है डी बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों में इसका वैल्यू जो है सेम आता है। ठीक है, क्या आता है, सेम ही होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स या इंटीग्रेशन दोनों हम लोग करते हैं, दोनों तरीके से ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है y बराबर इतना का जो है डी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, तो देखिए कॉस का डी बाई डी एक्स क्या होता है, तो कॉस का डी बाई डी एक्स होता है माइनस का साइन। ठीक है, कॉस का डी बाई डी एक्स माइनस का साइन, और यहाँ पे लॉग है तो लिखना पड़ेगा लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x होता है। ये जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जब x मोड x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले मोड का जो है इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ये जो है आपका बन के निकलेगा, इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो बन के निकलेगा आपका जो है क्या निकलेगा, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर बाटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है आपको रखना है एक बार 2 और एक बार माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर एक बार कर लीजिएगा 4 हो जाएगा, एक बार यहाँ पे -2 कर लीजिएगा और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मोड का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है माइनस को भी प्लस कर देगा। ठीक है, तो आपका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहरी हो जाएगा, केवल डी एक्स का क्या होता है, तो एक्स होता है। एक्स जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिए गए हैं, तो ये आपके पहले में ही दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इसका जो है आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब कि 1 -1 1 इसमें आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको गुणा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों का गुणा इसमें कर दीजिएगा, आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, गुणा कीजिएगा तो ये जो है आपका निकल के आ जाएगा जो कि आपका 2a। ठीक है, दोनों में गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रही यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार है कि p a बटा b है, p b बटा a है, तब जो है आपका सिचुएशन क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सिचुएशन बनेगा इसमें जो है एक दूसरे का इसमें अपोजिट है, तो ये सिचुएशन बनता है कि आपका पी ए बराबर पी बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे ये एक दूसरा के अपोजिट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं a बटा बी है और फिर b बटा a है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर a बराबर b भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 27 प्रश्न कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद से हम लोग 27 के आगे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमको। ठीक है, तो चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगले 27 के बाद हल करता हूँ मैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको पेपर देना है तो अच्छे तरीके से।